दोस्त, अगर आपको ऐसा फील होता है कि अब हमसे रहा नहीं जाएगा, वीर्य पतन करना ही होगा, मुझसे अब नहीं रहा जा रहा, अब इससे ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मुझे अब करना ही होगा। इनफैक्ट कुछ लोग कर भी देते हैं, मजबूरी है दोस्त, ना चाहते हुए भी कर देते हैं। और जो लोग कर देते हैं फिर वह यह सोचते हैं कि यह जो प्रॉब्लम है मुझसे बंद हो जाए। बहुत परेशान हो चुके हैं इससे। हम बार बार इसी को करते हैं, लेकिन करने से पहले नहीं सोचते। कुछ वक्त तक ब्रह्मचर्य पालन तो कर लेते हैं, फिर से रिलैक्स हो जाते हैं। तो देखो दोस्तों, जो तुम वीर्य नाश करना प्रॉब्लम समझ रहे हो, दरअसल यह प्रॉब्लम है ही नहीं। इसके बारे में जानने के लिए लास्ट तक बने रहें कि क्यों प्रॉब्लम नहीं है। देखो दोस्त, इसे हम एक कहानी के जरिए बहुत अच्छे से समझते हैं। 3 दोस्त थे, उनकी गहरी मित्रता थी। स्कूल पास आउट होने के बाद वह कॉलेज ज्वाइन किए। तीनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लिए, लेकिन पढ़ाई से नाता टूटने लगा। कारण यह कि लड़कियों के साथ अय्याशी में रम गए थे। एक गई, दूसरी आई, दूसरी गई, तीसरी आई, ऐसे ही कब तक चलता। एक दिन तीनों दोस्त विचार कर रहे थे और इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे थे। तभी एक ऐसा पोस्ट उनके सामने आया जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। उसमें लिखा यह था कि दोस्तों, आइए जानते हैं संपूर्ण वीर्य ज्ञान। जिसके पास है वीर्य संयम का ज्ञान, वही कहलाया शक्तिमान। वीर्य बनने की प्रक्रिया व बचाव के फायदे। पुरुष में वीर्य और महिला में रज इतना ताकतवर होता है कि इसकी एक बूंद पूरी दुनिया बसाने के लिए काफी है, और इसे बर्बाद करने वाला इंसान इसकी दिव्य शक्तियों को कभी नहीं समझ पाता। वीर्य बनने की प्रक्रिया जो लगभग 40 से 45 दिन का होता है, जिसमें हम जो भी भोजन करते हैं वह पहले पचता है, फिर उसका रस बनता है, और 5 दिन बाद रस का पाचन होकर रक्त बनता है। फिर 5 दिन बाद रक्त में से मांस, और मांस में से 5 या 6 दिन के बाद मेद बनता है। फिर मेद से हड्डी, व हड्डी से मज्जा बनता है। अंतिम प्रक्रिया मज्जा से वीर्य का होता है। और अच्छे से समझें वैज्ञानिक तौर पर, तो जब हम पूरे तरीके से विटामिन युक्त भोजन करते हैं तो लगभग 40 से 45 दिन में हम 35 से 40 किलो भोजन कर लेते हैं। तब जाकर हमारे शरीर में 800 ग्राम रक्त बनता है, और 800 ग्राम रक्त से 15 या 20 ग्राम वीर्य बनता है। इसलिए वीर्य हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर्य संयम के फायदे: चेहरे पर तेज, वाणी में बल, कार्य करने में उत्साह, यह सब वीर्य संयम के चमत्कार हैं। और वीर्य के संयम से शरीर में आश्चर्यजनक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्राचीन लोगों ने इसका नाम ओज दिया था। यही ओज इंसान को परम लाभ तथा आत्मदर्शन कराने में भी सहायक होता है। सभी कामयाब लोगों के सफल होने में वीर्य के संयम का बहुत अहम योगदान होता है। वीर्य नष्ट करने का नुकसान: अधिक वीर्य नष्ट करने से व्यक्ति को थकान, सुस्ती, चेहरे पर झुर्रियां, दुर्बलता, शीघ्र संकलन, और साथी को यौन संतुष्टि प्रदान नहीं कर पाना, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के हानि इत्यादि। कम शब्दों में कहें तो एक व्यक्ति 40 से 45 दिन में जो वीर्य अर्जित करता है, उसे सिर्फ एक बार के मैथुन क्रिया के द्वारा गंवा देता है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना कि एक माली बगीचे को पाल पोस कर बड़ा तो किया, और जब फल देने योग्य हुआ तो काट कर फेंक दिया। दोस्तों, इतना सुनने के बाद आपको वीर्य की अहमियत पता चल गया होगा कि जिसके पास है वीर्य संयम का ज्ञान, वही कहलाया शक्तिमान। यह पोस्ट पढ़ने के बाद तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे और उनको शर्मिंदगी महसूस होने लगी। फिर उन्होंने निश्चय किया कि आज से यह सब अय्याशी बंद, और आज नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं, और देखते हैं कि आज के 5 साल बाद हम तीनों में से कौन नायाब बनता है और शादी से पहले अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है।
उस दिन उन लोगों का कॉलेज में आखिरी दिन था। 5 साल बीतने के बाद तीनों दोस्त नायाब बनकर मिले, लेकिन ब्रह्मचर्यता की बात आई तो जो बिजनेसमैन था वह कहा कि मुझे इसकी आज तक याद ही नहीं आई। दरअसल मुझे अपने काम के प्रति इतना लगाव हो गया कि मुझे इसकी कभी याद ही नहीं आई। और जो बैंकर था वह बोला, मुझे याद तो आई, लेकिन महीने में 1 बार कर लिया करता था, या कभी कभार मन किया तो कर लिया करता था। और जो सप्ताह में 1 बार किया करता था या जब मन किया तभी कर लिया करता था, वह आज अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान है और रोड पर इधर उधर की ठोकरें खाते फिरता है। तो अब आप में इतना काबिलियत है कि आप खुद ही समझ जाइएगा। लेकिन जो मैंने कहा था कि यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, पार्ट ऑफ लाइफ तो है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा कोई भी लत हो हानिकारक होता है। जैसे भूख लगने पर खाना, प्यास लगने पर पानी, लेकिन दिन भर खाते पीते रहोगे तो तबीयत तो खराब होगा ही ना। उसी प्रकार इस लत को छोड़ने का सबसे अहम तरीका है उस पर ध्यान ना देकर अपने कार्य, अपने सपनों पर ध्यान दीजिए और लगन से कार्य कीजिए। कभी उसका ख्याल ही नहीं आएगा। और कहा जाता है ना कि जो आप सोचोगे वही होगा। इसलिए आप वह सोचो जो चाहिए, ना कि वह जो आपको नहीं चाहिए। इसमें आपको ज्यादा हेल्प करेगा मेरा सबकॉन्शियस माइंड पर बनाया गया वीडियो, जो डिस्क्रिप्शन और एंड कार्ड में दिया गया है। और अगर मेडिकल के नजरिए से देखा जाए तो यह गलत नहीं है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा कुछ भी गलत ही होता है। अगर आप अपने वीर्य को नहीं निकालते हैं तो यह बाहर तो निकलेगा, और निकलना जरूरी भी है, या तो रात को या यूरिन के साथ डेड होकर, लेकिन निकलेगा जरूर। लेकिन आप खुद से ना निकालें। पता है ना, जिसमें है वीर संयम का ज्ञान वही कहलाया शक्तिमान। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देने में समर्थ है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, शायद उनको भी इसकी जरूरत हो। तो आगे बढ़े चले एक नए ऊर्जावान सकारात्मक सोच के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कैरी ऑन, बी पेशेंस एंड टेक केयर।